सो गाइस, अब अपन बात करते हैं डोबेराइनर त्रिक की। ये तीसरा साइंटिस्ट था जिसने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हमें बताया। डोबेराइनर ने क्या किया कि वे तत्व जो गुणों में समानता रखते हैं, उनको उसने तीन तीन के समूह में बांटा, यानी तीन तीन के समूह बना दिए। ऐसे कि जैसे मान लो कि एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट मान लो y है और एक तत्व z है। ये तीन तत्व ऐसे हैं जिनके गुण समान हैं और इस तरह से तीन का एक सेट बना दिया जिसको उसने नाम दिया त्रिक या ट्रेड्स, नाम दिया ट्रेड। अब इस त्रिक में ख़ास बात ये थी कि इनके आपस में गुण समान थे, लेकिन जब उसे पूछा गया कि ये इसका आधार क्या है कि इनके गुण समान हैं, तो उसने एक नंबर बात ये बताई कि एक तो इनके परमाणु भार का बढ़ता क्रम है। मैंने एक तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित किया है। दूसरा उसने ये कहा कि ये समान इसलिए है क्योंकि ये जो पहला एलिमेंट देख रहे हो आप x, इसका परमाणु भार और एक ये जो तीसरा है इसका परमाणु भार, इन दोनों के परमाणु भार का औसत अगर आप निकालोगे तो वो जो औसत परमाणु भार आएगा, वो औसत परमाणु भार ये बराबर होगा y के परमाणु भार के। ये बात उसने बताई, यानी y मतलब बीच वाले के, यानी कि शुरू का फर्स्ट स्त्रीक में पहला और तीसरा परमाणु का तत्वों का औसत परमाणु भार बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा या लगभग बराबर होगा, लगभग समान होगा। अगर ऐसा पाया जाता हो तो फिर ये त्रिक के तीनों तत्व जो होंगे वो गुणों में समानता दर्शाएंगे, यानी कि इनके आपस में गुण क्या होंगे, समान होंगे। ये इसने एक रूल दे दिया एक तरह से। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं डोबेराइनर त्रिक का, तो इसके एग्जाम्पल में हम एक ले लेते हैं लिथियम। हमने मतलब डोबेराइनर ने लिया, एक लिया सोडियम और एक लिया पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक वेट जो है वो 7 है, इसका 23 है और इसका 39 है। अब आप क्या देखोगे कि इसने कहा कि इन तीनों के गुण जो हैं वो आपस में समान हैं, समान गुण हैं। उसे पूछा गया भाई क्यों समान है, तो एक तो उसने कहा कि देखो आप इनके परमाणु भार का एक क्रम देखो, 7, 23, 39। क्या ये परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है? यस, परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है। नंबर 2 उसने कहा आप इसका, इस तत्व का और इस तत्व का परमाणु भार का औसत निकालो। तो हम निकालेंगे फर्स्ट लिथियम के परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार, इनका अगर औसत निकालेंगे तो आप क्या देखोगे कि इसका औसत आएगा आपके पास में, जो रिजल्ट आ रहा है अपने पास में वो बीच वाले परमाणु भार के, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है। अरे वाह, इसका मतलब इसका रूल इस तीन के सेट पर, इन तीन तत्वों के सेट पर, इस त्रिक पर ये रूल इसका अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब उसने कहा कि ये तीनों आपस में क्या दर्शाएंगे, गुणों में समानता दर्शाएंगे। इसी तरह से अगर अपन एक और एग्जाम्पल लें तो उस डोबेराइनर त्रिक की, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनका परमाणु भार होता है 35.5, 80, 127। इसने कहा कि ये भी एक डोबेराइनर त्रिक है, ये भी गुणों में क्या दर्शाएंगे, समानता, गुणों में समानता दर्शाएंगे। इससे पूछा गया क्यों, तो बोले कहा कि आप ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट देख रहे हो, परमाणु भार देख रहे हो, ये इसके परमाणु भार और इसके परमाणु भार के औसत के बराबर है। कैसे, तो अपन ब्रोमीन का अगर परमाणु भार निकालना चाहें तो वो आएगा मतलब इसके इक्वल आएगा क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 प्लस 127/2 बराबर आ जाएगा लगभग 81.25। अब आप देखो ब्रोमीन का परमाणु भार था 80 और आपके पास में रिजल्ट आया है इनका, इनका औसत आया है 81.25। क्या ऑलमोस्ट इक्वल है?
अब कहेंगे जब ऑलमोस्ट इक्वल है, समान है, तो फिर ये तीनों तत्व जो होंगे वो गुणों में समानता दर्शाएंगे, यानी अपने इस रूल को फॉलो करेंगे। इसका रूल यही तो था कि जब तीन तत्व आपस में गुणों में समानता तब रखेंगे जब पहले का परमाणु भार और तीसरे के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आए या लगभग बराबर आए, तो फिर वो डोबेराइनर त्रिक कहलाएगा, आपस में गुणों में समानता दर्शाएगा। अब आप क्या कहोगे कि सर अगर मान लो एग्ज़ाम में हमसे पूछे कि निम्न में से कौन सा डोबेराइनर त्रिक है, तो क्या फिर हमें तीन एलिमेंट दे दे, मान लो ए बी सी दे दे, कोई भी एलिमेंट दे दे, जैसे मान लो सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे और रुबिडियम दे दे, एक ग्रुप ये दे दे और एक ग्रुप ये दे दे, बेरिलियम दे, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इस तरह से अलग अलग आपको त्रिक बना के दे दे, और फिर पूछे कि इनमें से कौन सा जो है वो डोबेराइनर त्रिक है, तो क्या हम पूरी आवर्त सारणी का फिर परमाणु भार याद करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप परमाणु भार याद करोगे तो फिर तो ये तो टॉपिक बहुत जटिल हो जाएगा, हम इसे पहचान नहीं सकते। फिर क्या है, तो फिर हम क्या करते हैं, आज की प्रेजेंस में जो अपने पास में जो आवर्त सारणी है वो आधारित है परमाणु क्रमांक पर, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो कुछ ऐसी ट्रिक लगाते हैं जिससे हमें डोबेराइनर के त्रिक की पहचान भी हो जाए और परमाणु भार भी हमें याद नहीं करना पड़े। तो हम ये पता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक नंबर है ना, जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो ऑलमोस्ट हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन परमाणु भार हमें हर एलिमेंट का याद करना पॉसिबल है नहीं। और जब पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये डोबेराइनर त्रिक है किस पर आधारित, परमाणु भार पर आधारित है, लेकिन हम इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किससे कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर से कर सकते हैं, वो भी किससे, एकदम सिंपल सी एक ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक सुनो क्या है। तो ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपके पास में ए, बी और सी ये तीन तत्व दे दिए। इन तीनों तत्वों में आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों तत्वों में यहाँ इसका एटॉमिक नंबर और इसके एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो इसके एटॉमिक नंबर और इसके एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के अंतर के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे मान लो, और वो अंतर कितना हो, या तो 8 हो या फिर 18 हो अंतर, ये दो ही नंबर ऐसे हैं। इतने का अगर एटॉमिक नंबर का अगर आपको गैप मिलता है तो आप कह सकते हैं कि भाई ये डोबेराइनर त्रिक है। ये डोबेराइनर त्रिक को पहचान करने की एक जो है वो ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने कि जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका 19 है, इसका 37 है। ये एटॉमिक नंबर का भी एटॉमिक नंबर को भी अगर अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए भी आपको एक मैजिक नंबर करके ट्रिक है, जिसके सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, पूरी आवर्त सारणी में सारे एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, उनका परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। और जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब उस समय में आपको मैजिक नंबर के थ्रू किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, जैसे अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में, तब ऐसा करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात है। हम ये मान के चलते हैं कि आपको आज के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको जो एलपीटी है वो आपको पता है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, दीर्घ आवर्त सारणी, वो पता है और आप एटॉमिक नंबर जानते हो। ये मान करके, ये कंसीडर करके अपन ये ट्रिक बना रहे हैं। है डोबेराइनर त्रिक परमाणु भार पर, लेकिन हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किसके बेसिस पर, परमाणु क्रमांक के बेसिस पर। अब बताओ, यहाँ सोडियम और इसमें डिफरेंस कितना है, 8 नंबर का है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस देखो 18 नंबर का है। इसका मतलब दोनों डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, या तो 8 के इक्वल हो या 18 के इक्वल हो, लेकिन ये डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये डोबेराइनर त्रिक नहीं होगा। इसको हम डोबेराइनर त्रिक नहीं कहेंगे। अगर आपको ऑप्शन में ये 3 मिलते हैं, क्या ये डोबेराइनर त्रिक है, तो आपको कहना नो, ये डोबेराइनर त्रिक नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में ये भी एक ऑप्शन हो, BE, MG और CA, आप देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, फिर 12,
फिर इसका 20, इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखो 8 का आ रहा है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस देखो 8 का आ रहा है। क्या दोनों में परमाणु क्रमांक का अंतर जो है वो इक्वल है? हाँ हाँ भाई इक्वल है। तो हम कह देंगे ये क्या है, एक डोबेराइनर त्रिक है। यस, ये त्रिक है डोबेराइनर। इसी तरह से मान लो एक ये और एग्जाम्पल आ जाए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, और आपसे पूछे क्या ये डोबेराइनर त्रिक है, तो अपन कहेंगे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, कैल्शियम का 20, इसका 38। अब आप डिफरेंस चेक करो, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस आ रहा है 8 का, लेकिन यहाँ से यहाँ डिफरेंस आ रहा है 18 का। तो भैया कह दो कि ये डोबेराइनर त्रिक नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये डोबेराइनर त्रिक नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए ये देखें, ऑक्सीजन देखें, सल्फर देखें, सेलेनियम देखें। आप बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका 16 और इसका 34। भाई डिफरेंस कितने का है? 8 का है। और भाई डिफरेंस कितने का है? 18 का है। नो, ये भी डोबेराइनर त्रिक नहीं है। बट वन मोर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सल्फर ले लिया, सेलेनियम ले लिया और टेलुरियम ले लिया, परमाणु क्रमांक इसका 16, इसका 34, इसका 52। अब यहाँ और यहाँ डिफरेंस देखें तो अपन कहेंगे 18 का है, और यहाँ डिफरेंस देखें तो भी क्या है? 18 का है। अरे कह दो कि ये ट्रेड है, ये त्रिक है, डोबेराइनर त्रिक है। इस तरह से अपन पहचान कर सकते हैं कि कौन आपके पास में ऑप्शन आए तो आप ऐसे कह सकते हो कि कौन सा डोबेराइनर त्रिक होगा और कौन सा डोबेराइनर त्रिक नहीं होगा। तो ये आपका जो था वो देखो, इस केस में आपने देखा डिफरेंस, दोनों के परमाणु क्रमांक का डिफरेंस सेम नहीं है, 8 या 18 के बीच का होना चाहिए, नहीं था, तो हमने कहा डोबेराइनर त्रिक नहीं है। यहाँ भी डिफरेंस सेम नहीं था तो हमने कह दिया ये भी डोबेराइन, यहाँ सेम था, यहाँ बराबर आ रहा है दोनों का डिफरेंस, इसका 16, इसका 34, इसका 52, दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो दो के बीच का जो डिफरेंस अगर इक्वल आए तो हम उसे डोबेराइनर त्रिक कहेंगे, और जहाँ डिफरेंस बराबर नहीं आए, यानी एक जगह 8 एक जगह 18 आ रहा है, तो हम कह देंगे डोबेराइनर त्रिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे प्रेजेंस में रह करके, परमाणु क्रमांक को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी चीज़ को रट नहीं सकते या लंबे समय तक हम उसे याद नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं है, ऐसी चीज़ करनी नहीं है जिसमें हमें रटना पड़े। बात आई समझ में? अब जो इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि डोबेराइनर में क्या कमी थी। कमी ये थी कि कमी दिख रही है ना कि ये डोबेराइनर त्रिक नहीं है, और दूसरा कि वो सारे एलिमेंट जिसके लिए ये रूल साबित हो सके कि पहले का परमाणु भार, तीसरे का परमाणु भार, यानी ए और बी और सी, इसका और इसके परमाणु भार का योग जो है, औसत जो है, वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आएगा तो भी समानता दर्शाएंगे। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको ये बताऊं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये डोबेराइनर त्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें इसका परमाणु भार और इसके परमाणु भार का औसत इसके परमाणु भार के इक्वल आता ही नहीं है, 35.5 के इक्वल आता ही नहीं है, फिर भी ये क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। तो फिर डोबेराइनर से पूछा, अरे ए भैया, इसके परमाणु भार और इसके परमाणु भार का एवरेज 35.5 के इक्वल आ ही नहीं रहा, फिर बताओ ये गुणों में क्यों समानता दर्शा रहा है? तो इसके लिए इसके पास में कोई जवाब नहीं था। एक तो ये हुआ इसके साथ। दूसरी इसकी बड़ी कमी ये रही कि डोबेराइनर जो है ना, वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट पढ़ते हैं, उनके लिए ये डोबेराइनर का जो क्लासिफिकेशन है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, उन पर लागू ही नहीं होता। तो क्या हमारे पास में डी ब्लॉक के तत्व नहीं है, फिर उनको कैसे अरेंज करेंगे? तो इन कारणों की वजह से हमने क्या किया, डोबेराइनर के इस वर्गीकरण को हमने डिस्कार्ड कर दिया, कह दिया कि ये लागू नहीं हो सकता। ये था डोबेराइनर का सिद्धांत।